अब हम देखते हैं पाइथन इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन इन पाइथन इज यूज टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। हमें एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक क्रिएट करना है पाइथन में, तो पाइथन है इंडेंटेशन यूज करता है। Many popular languages such as C and Java uses braces to define a block of code। हमें ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करना है तो C, C++, जावा में ब्रेसेस यूज होते थे, लेकिन पाइथन में हम ब्रेसेस यूज नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन रहता है। द लैंडिंग वाइट स्पेस स्पेस एंड टैब्स एट द स्टार्ट ऑफ लाइन इज यूज टू डिटरमाइन द इंडेंटेशन लेवल ऑफ लाइन। मतलब कि हमारा जो टैब जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो इंडेंटेशन का जो लेवल है वो उस लाइन से हमें पता चलता है। यू हैव टू इंक्रीज द इंडेंट लेवल टू ग्रुप द स्टेटमेंट फॉर द कोड ब्लॉक। सिमिलरली रिड्यूस द इंडेंटेशन टू क्लोज द ग्रुपिंग। तो हमें इंडेंटेशन ब्लॉक एक कोड ऑफ ब्लॉक क्रिएट करना है तो हमें इंडेंटेशन देना पड़ेगा। सिमिलरली हमें उसको क्लोज करना है तो हमें इंडेंटेशन से बाहर आ जाना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक इंडेंटेशन जो पाइथन में रहता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डेफ फू, फिर उसके बाद ये दिया है, फिर एक डेफ का ये एक ग्रुप बन गया जिसके अंदर प्रिंट इफ एल्स स्टेटमेंट है। एक डेफ का एक ग्रुप बन गया तो उसके अंदर हमने इंडेंटेशन यूज किया है। जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैब दिखाई दे रहा रहेगा वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड है डेफ का। तो इस तरीके से एक इंडेंटेशन होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये इफ ट्रू, फिर यहाँ पे ये प्रिंट ट्रू है, वो एक अलग ब्लॉक हो गया, अलग ग्रुप हो गया इफ का। फिर एल्स का एक अलग ग्रुप हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से इंडेंटेशन दिया जाता है। जो हम सी और जावा में यूज करते थे ब्रैकेट्स, उसकी जगह पे यहाँ पे पाइथन में इंडेंटेशन यूज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेफ वो, फिर यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल इंडेंटेशन। फिर इफ के अंदर हमने और एक इंडेंटेशन यूज किया है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड लेवल इंडेंटेशन। फिर एल्स के अंदर और एक ब्लॉक यूज किया तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड लेवल। फिर यहाँ पे जो प्रिंट है यहाँ पे कोड विदाउट इंडेंटेशन, तो यहाँ पे हमें कोई इंडेंटेशन नहीं दिया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड कांट हैव इंडेंटेशन। पहली लाइन जो पाइथन का रहता है उसके अंदर इंडेंटेशन नहीं रहता है। एंड इट विल थ्रो इंडेंटेशन एरर। जब हम इंडेंटेशन में हमारी कोई एरर रहेगी तो वो हमें एज ए इंडेंटेशन एरर शो करेगा। तो अब हम एक इंडेंटेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आके मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, indent.py। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15। ठीक है, फिर अब हम एक इफ वाली कंडीशन यूज करते हैं। इफ b इज ग्रेटर देन a, फिर हम यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट देखो हमें यहाँ पे टैब दे दिया है, और फिर हम उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें जब इफ का जो ब्लॉक लिखना था तो उसके लिए हमने जो नॉर्मली हम सी जावा में करते थे कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स देना रहता था, तो यहाँ पे हम इंडेंटेशन देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैब दे दिया है इन लोग ने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये कोड एडिटर में बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन यूज हो जाता है जब हम ये कॉलन का यूज करते हैं तब। तो यहाँ पे उसका एक इफ का एक ब्लॉक बना दिया है। फिर अगर ये ब्लॉक के अंदर से हमें बाहर निकलना है तो इस तरीके से हम बाहर निकल के प्रिंट प्रोग्राम कंप्लीटेड, तो इस तरीके से हम बाहर निकल जाएंगे और एक अलग एक ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब वो इंडेंटेशन के अंदर गया था, उसके इफ ब्लॉक के अंदर गया था, और फिर इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की थी कि बी ए से ग्रेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे बी ए से ग्रेटर है। अगर यहाँ पे हम देते लेट से 5, तो वो जो बी तो ग्रेटर नहीं है ए से, क्योंकि बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 10। तो अब देखते हैं कि ये प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ग्रेटर नहीं है तो ये वाली जो इफ कंडीशन है वो यूज नहीं हुई। हम आगे इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट आगे हम देखेंगे।
बस खाली ये इंडेंटेशन के लिए मैंने इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल लिया था। इन डिटेल हम इफ स्टेटमेंट आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरीके से इंडेंटेशन यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन, क्योंकि हम जब बड़ा कोड लिखते हैं तभी बहुत सारी जगह पे हमें इंडेंटेशन एरर आती है। जब इंडेंटेशन एरर आती है तभी इस टाइप का एरर हमें देखने को मिलता है। हम इसको रन करते हैं तो इस टाइप की एरर हमें देखने को मिलती है, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। कि यहाँ पे हमें एक अलग ब्लॉक देना रहेगा आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम टैब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इंडेंटेशन एरर हमें थ्रो करता है।